श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर स्वागत करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। नित्य की भांति दैनिक पंचांग 14 मार्च 2025 का लेकर आपके समक्ष उपस्थित। यह 4 भागों में है। इसका लघु पंचांग केवल पंचांग और मुहूर्त अलग पोस्ट भी किया गया है। तो इसके पूर्व की हम आगे बढ़ें, ये बताते चलें कि माह फाल्गुन शुक्ल पक्ष ये 12:23 तक है पूर्णिमा। उसके बाद माह चैत्र कृष्ण पक्ष का आरंभ हो जाएगा। तो सूर्योदय 6 बजे सुबह, सूर्यास्त 5:58 पर, दिशा सूल पश्चिम। पंचांग के 5 अंग, तिथि दिनवार शुक्रवार, तिथि दिन में 12:23 तक पूर्णिमा, उसके बाद प्रतिपदा। नक्षत्र प्रातः 6:19 तक पूर्वा फाल्गुनी और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी। योग अपराह्न 1:24 तक सूल, उसके बाद प्रीति। करण दिन के 12:23 तक बव, उसके बाद बालव। तो ये रहे पंचांग के 5 अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखें कि आज क्या है। तो चूंकि नक्षत्र प्रतिपदा है दिन में, और पूर्णिमा और दिन में प्रतिपदा है, इसलिए शिव का वास शमशान में है, जो कि शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त 11:35 से 12:23 तक। अमृत काल 0:56 से देर रात्रि 2:42 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 तक। गोधूली बेला 5:56 से 6:20 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से 0:22 तक। अशुभ मुहूर्त में दिन में राहु काल 10:29 से 11:59 तक। गुलिक काल प्रातः 7:29 से 8:58 तक। यमगंड अपराह्न 2:58 से 4:28 तक। वर्ज्य मुहूर्त अपराह्न 2:18 से 4:04 अपराह्न तक। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें, जो लोकल टाइम पटना के 5 बजे सुबह का है। आज दिन में 12:56 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, जब वे सिंह राशि से तुला राशि में आएंगे। और संध्या 6:59 पर सूर्यदेव का भी राशि परिवर्तन होगा, जब वे कुंभ से मीन राशि में आएंगे। तो आज 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन है। और चूंकि राशि परिवर्तन है, इसलिए चंद्रदेव और सूर्यदेव 30 अंश के करीब हैं। इसलिए स्वभाव उनका फल में थोड़ा कमजोरी आएगी। वहीं मंगल देव 24 डिग्री पर अंश पर है। बुध देव मीन राशि में नीच में है। वहीं शुक्रदेव बकरी और मीन उच्च राशि में है। शनिदेव अस्त है। तो इस तरह ग्रहों की आकाशीय स्थिति में राशि के अनुसार देखें तो मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह हैं। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है। नक्षत्र का किसी का आपस में राशि परिवर्तन नहीं है। और राशि परिवर्तन में और राशि में देखें, बृहस्पति के राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह है, उसके बाद बुध और शनि की राशि में है। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। शनिदेव तथा बृहस्पति के देव के नक्षत्र में सबसे ज़्यादा ग्रह हैं।
और सूर्य देव के नक्षत्र में एक ग्रह है। तो ये रहे ग्रहों की स्थिति और पंचांग। हमारी दूसरी प्रस्तुति जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यह लेकर हम आ रहे हैं। कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा। यहाँ यह बता दें कि जो यह प्रस्तुति और आगे की प्रस्तुति भी सोर्स डेटा दृक पंचांग से लिए गए हैं। छवि गूगल से ली गई है और आप तक यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से हमारे वरुण एस्ट्रो के नाम से चैनल उससे की जा रही है। तो चलते हैं हम अपनी दूसरी प्रस्तुति में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा रहेगा दिन, जाइएगा नहीं, हमसे बने रहिएगा। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग 14 मार्च 2025 के दूसरे भाग में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा आज दिन रहने की संभावना है। यह हम जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार देखते हैं। यह हम पिछले वीडियो में भी बताते आ रहे हैं, फिर भी एक बार पुनः जानकारी के लिए बता दें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और मात्र 9 ग्रह। इसलिए प्रत्येक 9 ग्रह, प्रत्येक 3 नक्षत्रों को के समूह को बनाकर उनका स्वामित्व एक एक प्रत्येक ग्रह को दिया गया है, जो क्रमानुसार दशा के अनुसार, महादशा के अनुसार हैं। और ये जो ग्रह हैं एक जिनका स्वामित्व दिया गया है, ये क्रमानुसार नक्षत्रों को क्रम में ही रख कर दिया गया है। जैसे पहला नक्षत्र, पहला से 9वां, पहले एक समूह में पहला से 9वां नक्षत्र को, और नए दूसरे कॉलम में 10वां से 19वां 18वां नक्षत्र तक, और तीसरे में 19वां से 27वां नक्षत्र को। तो पहला, हर नक्षत्र से पहला जो नक्षत्र है हर समूह से, उसको एक समूह का ग्रुप बनाया गया, जिसमें पहले, जैसे उदाहरण स्वरूप पहला, 10वां और 19वां, ये जो नक्षत्र समूह है इनका एक समूह बना नक्षत्र, इन नक्षत्रों का, और इनका स्वामित्व केतु को दिया गया। इसी तरह से 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्रों को का समूह एक दिया गया, बनाया गया, और इस तरह से उनका स्वामित्व, 5वां का स्वामित्व मंगल को दिया गया। इसी तरह से 9वां, 18वां, 27वां का स्वामित्व नक्षत्रों का स्वामित्व बुध को दिया गया। तो इसी तरह से नक्षत्र के समूहों को एक ग्रुप में बनाकर समूह, उनका स्वामित्व प्रत्येक ग्रह को दिया गया। अब जन्म नक्षत्र में, एक समूह में, यानी जन्म नक्षत्र में जो भी ग्रह होते हैं, ऐसे नक्षत्र जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह को पहला नक्षत्र फल में उसको लिया जाता है, और उस तरह से पहला नक्षत्र फल जो होता है नक्षत्र समूह का, पहला नक्षत्र समूह का फल वो मिश्रित होता है, और पहला से तीसरा, 5वां और 7वां ये बाधा देते हैं, पीड़ादायक होते हैं। वहीं दूसरा, चौथा, छठा और 8वां, 9वां ये सभी सुखदायी होते हैं। तो उसी क्रम के अनुसार अब फल को देखते हैं। यह फल कल का ही फल के अनुसार है, क्योंकि 6:19 तक, प्रातः तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र थे। तो शुक्र के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए दिन मिश्रित फल रहने की संभावना 6:19 तक। शनि, राहु शनि, राहु और चंद्र के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए दिन सुफल नहीं देने की संभावना है, और केतु, बुध, बृहस्पति, मंगल और सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जो व्यक्ति के लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं सुबह 6:19 के पश्चात
सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जाति के लिए शुभता के संकेत नहीं, मिश्रित फल के संकेत हैं। बुध बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए थोड़ा सावधान रहने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं शुक्र केतु शनि राहु चंद्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन शुभ होने के संकेत हैं। तो ये रहे नक्षत्र समूह के अनुसार कैसे दिन रहने की संभावना है। हम अपनी तीसरी प्रस्तुति में चलते हैं, चौघड़िया ज्योतिष, जो कि शुभ और अशुभ काल्स के संबंध में बताता है। तो हम चलते हैं, बिना देर किए हुए आपको ले चलते हैं अपनी तीसरी प्रस्तुति में। कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ। 14 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। चौघड़िया ज्योतिष, जिसे आज का चौघड़िया भी बताते हैं, यह शुभ और अशुभ काल को दर्शाता है। किसी भी कार्य शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे अन्य मुहूर्त को, तो चौघड़िया को भी देखकर शुभ काम किए जा सकते हैं। कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा गया है। तो कुल चौघड़िया, प्रतिदिन कुल चौघड़िया 8 हुआ करते हैं दिन के और 8 होते हैं रात के। किंतु चौघड़िया के नाम 7 ही हैं, इसलिए जो पहला चौघड़िया होता है सूर्योदय के समय, वही अंतिम चौघड़िया 8वां चौघड़िया होता है। सूर्यास्त के बाद जो चौघड़िया होते हैं वे सूर्योदय के पहले के चौघड़िया होते हैं, दूसरे दिन के। तो इस प्रकार कुल 7 चौघड़िया जरूर होते हैं, 7 ही चौघड़िया होते हैं। 8 चौघड़िया जरूर होते हैं, किंतु यह वास्तव में 7 ही चौघड़िया होते हैं। और इन 7 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक 7 दिन से है, यानी जो सप्ताह का जो दिन होता है साप्ताहिक दिन का, चौघड़िया वहीं से आरंभ होता है। उसके बाद हर साप्ताहिक दिन का संबंध 7 ग्रहों से है, इसलिए हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों से भी हो गया, 7 ग्रह से। और विभिन्न शुभ कार्य करने के लिए 7 प्रकार के कार्य ये किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। इन 7 कार्यों को 7 ग्रहों से संबंध किए रखा गया है। इस तरह हर एक चौघड़िया के लिए विभिन्न कार्य करने के लिए हर एक चौघड़िया उपयुक्त है, और हर चौघड़िया का आधिपत्य किसी विशेष खास कार्य के लिए है। तो जो भी विशेष कार्य करने हो उसी शुभ विशेष अवधि में करना चाहिए। किंतु यह करते समय यह देखें कि जिस चौघड़िया को हम जिस कार्य के लिए उपयुक्त समझ रहे हैं, कहीं वह वार वेला, काल वेला या राहु काल या काल रात्रि से तो ग्रसित नहीं है। दिन के वेला जो भी होते हैं वो वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित होते हैं। रात्रि के चौघड़िया केवल काल रात्रि से ग्रसित होते हैं। जैसे अब हम आज ही का चौघड़िया लेते हैं, शुक्र से दिन आरंभ कर रहा है, इसलिए चर चौघड़िया से दिन की का आरंभ है। वहीं रात्रि का चौघड़िया रोग अमंगल से आरंभ है, और चर चौघड़िया से ही दिन की समाप्ति है, और रात्रि की समाप्ति रोग चौघड़िया से ही है जो आरंभ में है। अब आज का चौघड़िया यदि देखते हैं तो अमृत चौघड़िया तथा काल चौघड़िया ये दोनों वार वेला से और राहु काल से ग्रसित हैं। वहीं रात्रि का चौघड़िया में रात्रि के 8:58 से 10:28 का जो चौघड़िया है वह काल रात्रि से ग्रसित है। तो इन 4 चौघड़िया को आज का चौघड़िया से उसको हटा देना चाहिए, घटा देना चाहिए, क्योंकि यह उपयुक्त समय चौघड़िया नहीं है। तो ये रहे, शेष चौघड़िया का उपयोग किया जा सकता है। तो ये रहे हमारे चौघड़िया ज्योतिष से संबंध। यहाँ फिर बताते चलें पुनः कि आपका ये वीडियो, ये प्रस्तुति YouTube के माध्यम से की जा रही है, जिसका QR कोड भी यहाँ पर रखा गया है, ताकि वैसे में हमारे शुभचिंतक, हमारे दर्शक जो अभी तक YouTube सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो वे इस चैनल को के QR कोड से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन दबा सकते हैं, और
आपसे आग्रह है कि अपने मित्रों, अपने स्वजनों और शुभचिंतकों से शेयर जरूर करें ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। अब आगे का हम चलते हैं। इसमें डेटा स्रोत जो लिया गया है वह दृक पंचांग से लिया गया है और छवि जहाँ भी प्रयोग की गई है वो गूगल से ली गई है। तो अब हम चलते हैं आपको अंतिम प्रस्तुति में 14 मार्च 2025 का अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो जाएंगे नहीं, थोड़ा इंतजार कर लें, बस हम तुरंत गए और आए। 14 मार्च 2025 का दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम पिछले वीडियो में अब बताते आए हैं कि मूलांक कैसे निकाला जाता है तथा भाग्यांक कैसे निकाला जाता है, यानी जन्म तिथि को एक अंक में परिवर्तन कर सिंगल डिजिट में बनाकर जो जन्म तिथि हैं उनके योग को करते हैं तो वह मूलांक बनता है, जो व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है, चरित्र को दर्शाता है, उसके बनावट को दर्शाता है, उसकी शक्ति को दर्शाता है। और वहीं दूसरा जो भाग है भाग्यांक, वह जन्म तिथि, माह और वर्ष तीनों के में प्रयुक्त हुए अंकों को योग कर एकल अंक बनाया जाता है और उससे वह भाग्यांक बनता है जो कार्य से संबंधित है। तो अब यदि आज का देखें तो 14 मार्च 2025 को योग करें तो यह इसका योग 8 होता है, जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं। तो शनिदेव का संबंध विभिन्न ग्रहों से उतने अच्छे नहीं होते, इसलिए यदि यहाँ फल देखें तो उतने अच्छे नहीं हैं। 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे जातक के लिए मूलांक जिनका 1 है, सूर्य देव स्वामी है, उनके लिए दिन शुभ नहीं है, शून्य स्टार मिल रहे हैं और 0% सफलता का दर भी है। वही स्थिति लगभग 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे जातक किसी भी महीने के लिए है, इनका मूलांक 2 होता है, चंद्रदेव स्वामी बनते हैं, 1 स्टार जरूर मिल रहा है, किंतु सफलता का जो दर है वो 0% है। 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे किसी माह में वो व्यक्ति मूलांक उनका 5, 3 होता है, बृहस्पति उनके स्वामी होते हैं, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि 2 स्टार जरूर मिल रहे हैं। सफलता का दर अभी भी 40 से 50% है। 4 मूलांक वाले, आपका जन्म 4, 13, 22, 31 को किसी माह का हुआ है, राहुदेव स्वामी बनते हैं, सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि 1% सफलता का दर है और 1 स्टार मिल रहे हैं और 10 से 40% सफलता का दर होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले, जन्म तिथि 5, 14, 23 तारीख को किसी भी माह का, बुधदेव स्वामी बनते हैं, सामान्य दिन होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले, 6, 15, 24 तारीख को जन्म हुआ है, शुक्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं, दिन अच्छा होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80% सफलता का सूचक होने की संभावना है। 7, 16, 25 तारीख को जन्मे जाते किसी भी माह का, 7 मूलांक होता है उनका, केतु देव उनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम जरूर बता रहा है, सामान्य, किंतु 1.5 स्टार मिल रहे हैं और सफलता का सूचकांक 60% होने की संभावना है। किसी भी माह का 8, 17, 26 तारीख को जन्मे जातक का मूलांक 8 होता है। यहाँ दिन का भी जो मूलांक है, ये भाग्यांक है, वो 8 है, इसलिए शनिदेव दोनों के स्वामी होते हैं। शनिदेव जहाँ 2 व्यक्ति शनिदेव बैठ जाएं तो वहाँ काम अच्छा नहीं होता है, इसलिए 1% सफलता का दर है, 100 स्टार मिल रहा है और 10% सफलता का दर होने की संभावना है। और अंत में 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह का, इनका मूलांक 9 होता है, सबसे बड़ा नंबर सिंगल डिजिट में, और जिनके शासक ग्रह मंगल देव बनते हैं, उतना अच्छा तो नहीं है दिन, लेकिन 1.5 स्टार मिल रहे हैं और सफलता का सूचकांक 30% होने की संभावना है। तो ये हमारी अंतिम प्रस्तुति हुई। अभी भी यहाँ बता दें कि यदि यह प्रस्तुति चूँकि YouTube के माध्यम से तक आपको पहुँच रही है, अभी तक आपने डेटा शेयर नहीं किया हमारा,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया ज़रूर करें। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। जय माँ भारती, जय माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय शुक्रदेव। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ईश्वर आपको अपनी कृपा बरसाते रहें। जय हिंद।